नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाई के विषय पर कुछ बताना चाहती हूँ। बच्चों, ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो किसी भी गट के हो। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि अभी आपके एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं और बच्चों को पढ़ाई का तरीका नहीं मालूम, इसलिए वो कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। पढ़ना तो चाहते हैं, किंतु उनको उसका सही मार्ग नहीं मालूम है। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊँगी कि आप नोट्स कैसे तैयार करें। तो ट्यूशन भी पढ़ते हैं बच्चे, स्कूल में भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको किस तरीके से हम क्वेश्चन आंसर निकालें या इम्पोर्टेंट कैसे निकालें, तो इस विषय पर उनको समझ में नहीं आता, इसलिए वो पढ़ नहीं पाते ढंग से। तो मैं बच्चों आज आपको बताती हूँ कि अपने मन से ही आप कैसे परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें क्या करना है, सबसे पहले अ, अपनी बुक लेनी है और बुक लेकर हमें जिस भी लेसन लेसन के हमें नोट्स निकालने हैं, इम्पोर्टेंट्स निकालने हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, अपनी बुक खोल लेंगे और खोलने के बाद जो भी लेसन हमें पढ़ना है, उस लेसन को हम अपनी उँगली की सहायता से, उँगली रखते हुए एक-एक लाइन हम पढ़ेंगे। चाहे आप पेंसिल ले लीजिए हाथ में, चाहे उँगली रख के आप पढ़िए हर एक शब्द के ऊपर। तो इसलिए नोटबुक के ऊपर आप उँगली रख के उसको एक-एक लाइन ध्यान से पढ़िएगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो एक बार आप पूरा लेसन इस तरीके से पढ़ लीजिए। लेसन पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बच्चे शॉर्टकट चाहते हैं, किंतु शॉर्टकट से हमें योग्य मार्गदर्शन नहीं मिलता और हमारे अच्छे नंबर नहीं आ पाते और हम सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे नंबर नहीं आते। तो बच्चों, रटने से कुछ नहीं होता है, आपको नोट्स निकालने पड़ेंगे, उस नोट्स के द्वारा ही आपको जल्दी याद भी होगा और आपको डिटेल में भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी एग्ज़ाम में और आप उस अच्छी तरह से उसको लिख पाएँगे। तो आप अपनी एक बार अपना लेसन अच्छी तरीके से आप पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद आप दोबारा से उसी लेसन को फिर से आपको पढ़ना है। दोबारा पढ़ने के बाद आप एक-एक शब्द के ऊपर विशेष ध्यान देके आप पढ़ेंगे और पेंसिल की सहायता से जो भी वर्ड आपको उस लेसन में कठिन लगता है, उस वर्ड के नीचे आपको पेंसिल से अंडरलाइन करनी है। अंडरलाइन करने के बाद आप पास में एक डिक्शनरी भी रख लीजिए। तो जो भी आपको कठिन वर्ड लगता है, उस कठिन वर्ड को आप तुरंत डिक्शनरी में भी देख सकते हैं या आप स्कूल में भी पूछ सकते हैं दूसरे दिन। तो इस तरीके से डिक्शनरी देख के आप एक अलग से नोटबुक में उसको नोट करें। उस कठिन शब्द को आप अलग से नोटबुक में नोट करेंगे और जो लाइन आपको इम्पोर्टेंट लगती है, उस लाइन के नीचे भी आपको पेंसिल से अंडरलाइन करना है। इस तरीके से आपको बड़े ध्यानपूर्वक आराम से अपने लेसन को पढ़ना है। तो इस तरीके से आपका जो कठिन शब्द है, वो शब्दकोश भी आपको मिल जाएगा और फिर बाद में उसको लेसन पढ़ने के बाद उसके मीनिंग अच्छी से आप डिक्शनरी में पढ़ के उसको मीनिंग लिख लीजिए। मीनिंग लिखने के बाद आपको उसके अपोजिट हैं या उसके समानार्थी शब्द हैं, तो वो आप आराम से उसको लिख लीजिए। तो ये इस तरीके से तो आपको कठिन शब्दों के अर्थ पता चल जाएँगे। इसके अलावा आप जो अंडरलाइन करेंगे लाइन के, जो भी लाइन आपको ऐसा लगता है कि ये लाइन इम्पोर्टेंट है, तो उसके नीचे आप अंडरलाइन करते जाइए। अंडरलाइन करने के बाद जब आप उसको फिर दोबारा पढ़ेंगे, आप पीछे के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको जो अंडरलाइन किया हुआ है, उसी में ही आपके आंसर मिल जाएँगे। आपको फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपने लेसन पढ़ा है, तो आपको बिल्कुल वो ध्यान रहेगा और वो जो अंडरलाइन की हुई लाइनें हैं, उसी में से ही आपको आंसर मिल जाएगा और उसमें से छाँट के आप सही आंसर को चुनकर अपनी नोटबुक में लिखिएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएँगे आपको, कठिन शब्दों के भी शब्दार्थ मिल जाएँगे आपको, मीनिंग मिल जाएँगे और आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये काम आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको नोट्स निकालने हैं। आशा है आपको ये टैग पसंद आया होगा। आप ज़रूर इसको करके देखिए, आपका समय बर्बाद नहीं होगा और जल्दी से जल्दी आपको खुद ही ये समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम के समय भी आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इज़ीली आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिख पाएँगे और निश्चित ही आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे अच्छे पड़ेंगे और आपका लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। इसी तरह से मित्रों, जब हम
मैथ्स की पढ़ाई करते हैं तो मैथ्स में भी हमको जो है अ, ध्यान से उसके नियम देखने हैं, उसके रूल्स पढ़ने हैं और उसके जो सूत्र होते हैं, उन सूत्रों को हमें कंठस्थ करना चाहिए। उन सूत्रों के द्वारा हम किसी भी प्रकार का मैथ्स हो, उसको हम हल कर सकते हैं। तो उन सूत्रों को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। फ़ार्मूलों को याद करना ज़रूरी है, सूत्र मीन्स फ़ार्मूला। फ़ार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। फ़ार्मूला याद हो जाएगा तो आप उस सवाल का जवाब आसानी से कर सकते हैं, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो आपको ये टैट आपको पसंद आई होगी। आप ज़रूर इसी तरह से आप पढ़ाई करके देखिए, आपको ज़रूर इसका असर दिखेगा। तो आपको अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर इसको आज़मा के देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मित्रों, आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। नमस्कार।